आज जिस इंसिडेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, यकीनन आपने वो कभी नहीं सुना होगा। बेशक उसके ऊपर एक मूवी तक बनाई गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब ये रियल इंसिडेंट हो रहा था उसको असल में भी कैमरे के अंदर कैप्चर किया गया और उसकी बहुत सारी वीडियोस आपको पूरे इंटरनेट पर भरी हुई मिल जाएंगी। तो अगर आप चाहे तो वो भी जाकर देख सकते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि वहां पर क्या हुआ था। मुझे ये पता है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में 20,000 लाइक्स का एम रखा था कि ये वीडियो डालने तक पिछली वाली पर 20,000 लाइक्स पूरे हो जाएं। बट थैंक यू सो मच, आपने अभी तक वहां पर 20,000 लाइक्स पूरे नहीं किए हैं। कोई बात नहीं, हो जाएंगे आने वाले टाइम में। खैर वही एम यहाँ भी रख रहे हैं। यहाँ पर लाइक कर दीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप में से ही किसी को शाउट आउट दे दूँ। आज मुझे आपसे एक बात करनी है और वो ये है कि मैंने जब इजराइल और हमास वाली वो वीडियो डाली थी जिसके अंदर शनी लॉक नाम की लड़की बेचारी विक्टिम थी, और जिस टाइम पर मैंने ये वीडियो डाली थी उस टाइम तक ये खबरें थी कि कहीं ना कहीं शनी लॉक अभी भी गाजा के अंदर जिंदा है और उसका किसी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हमास के लोग उसका इलाज करवा रहे हैं। बट जब परसों इजरायली सेना ग्राउंड क्लियरेंस पर उतरी, वो पैदल चलकर गाजा के अंदर गए लड़ने के लिए और उनको वहां पर एक लड़की की सरकटी लाश मिली। उसके पैरों पर जो टैटूज मौजूद थे वो वही टैटूज थे जो शनी लॉक ने अपने पैर पर करवा रखे थे। मतलब कि जो लोग अभी तक मेरे पास ये गालियां लिख लिख कर भेज रहे थे कि वो लड़की तो अभी तक जिंदा है और उसका मखमल के गद्दों के ऊपर लेटाकर उसका इलाज किया जा रहा है, वो सारे तो अब चुप हो गए होंगे क्योंकि एक बहुत ही दुखद खबर वहां से फिर से निकल कर आई। खैर आज की स्टोरी में लेट्स डाइव इन। सन 2006 की स्टार्टिंग में सुजन नाम की महिला और उसकी छोटी सी बच्ची सदर्न कैलिफोर्निया में बने हुए एक छोटे से घर के अंदर वो शिफ्ट हुए। उन्होंने अपना पुराना घर जो वो किराए पर रह रहे थे उसको छोड़कर अपना सारा तामझाम इस घर में शिफ्ट कर लिया था। तो जैसे ये लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए तो सुजन का पास ही में रहने वाले मैट नाम के एक लड़के के साथ थोड़ा रिलेशनशिप बन गया। बट सुजैन भी यहाँ पर डाइवोर्सी थी और मैट भी डाइवोर्सी था, तो दोनों इसी घर के अंदर शिफ्ट हो चुके थे। मैट की भी पहले एक लड़की थी जिसका नाम मरी था, तो मैट ने अपनी बेटी मरी के साथ इसी घर के अंदर शिफ्ट होने का फैसला किया। सो अब ये चारों लोग यानी कि मैट और सुजैन और इन दोनों की दो बच्चियां जेमी और मैरी, ये चारों लोग अब इस घर के अंदर आराम से अपनी जिंदगी निकालने वाले थे। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, सबकी अपनी अपनी रूटीन थी। जेमी और मैरी को डेली स्कूल जाना होता था और सुजैन घर पर रहकर अपने घर का ध्यान रखती। मैट सुबह सुबह उठकर अपने काम धंधे पर निकलता। सब कुछ एकदम ओके चल रहा था। बट इस घर में शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों बाद एक छुट्टी के दिन पूरे परिवार ने सोचा कि क्यों ना वो घर के बाहर वो जो स्विमिंग पूल आता है जिसके अंदर हवा भरकर और पानी डालकर उसमें वो टेम्परेरी सा एक स्विमिंग पूल बन जाता है, उसके अंदर थोड़ा सा एंजॉयमेंट किया जाए। सो फाइनली उसी छुट्टी के दिन सुबह सुबह पूरे परिवार ने उसी स्विमिंग पूल के अंदर हवा भरकर उसके अंदर पानी लोड किया और पूरा परिवार आराम से उस स्विमिंग पूल के अंदर एंजॉय कर रहा था। अब क्योंकि दोपहर हो चुकी थी, खाने वाने का भी टाइम हो चुका था, सुबह से पूरे परिवार ने कुछ नहीं खाया था, तो सुजैन उस स्विमिंग पूल से बाहर निकली। उसने अपने कपड़े चेंज किए, घर के अंदर आकर सामने किचन में उसने देखा तो वो जो किचन वाला पत्थर होता है जहां पर सारा सामान रखते हैं, गैस वगैरह रखते हैं, उसी पत्थर पर एक पीनट बटर का डब्बा उल्टा पड़ा हुआ था। मतलब कि उसके अंदर से पीनट बटर अपने आप निकल कर टपक रहा था नीचे की तरफ। ये चीज देखते ही सुजैन एकदम हैरान कि यार सारे घर के लोग तो बाहर हैं, आराम से स्विमिंग पूल के अंदर एंजॉय कर रहे हैं, बट ये पीनट बटर का डब्बा अपने आप कैसे गिर गया और इसके अंदर से पीनट बटर आखिर टपक क्यों रहा है। अब आपको भी ये चीज पता होगी कि पीनट बटर बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, उसको चम्मच से हम बाहर निकाल कर खाते हैं, बट यहां पर ये जो पीनट बटर टपक रहा था ये बहुत ज्यादा गर्म था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रिसेंट में ही इस पीनट बटर को गर्म किया हो, इस डब्बे के अंदर वापस डाला हो और ये डब्बा अपने आप नीचे गिर गया और वो टपक टपक कर नीचे धरती पर गिरे जा रहा था। ये चीज देखते ही सुजैन एकदम हैरान। उसके माइंड में सबसे पहले यही आया कि हो सकता है जो बच्चे दोनों बाहर खेल रहे हैं अपने पिता के साथ, हो सकता है उसी में से कोई एक अंदर आया हो और उसी ने कांड किया हो। तो वो सीधा भागती हुई घर के बाहर गई। उसने बाहर जाते ही जिमी को स्विमिंग पूल से बाहर निकाला और उससे पूछने लगी कि क्या तुमने पीनट बटर का डब्बा छेड़ा है। जिमी ने मना कर दिया कि नहीं मां, मैं तो सुबह से बाहर हूं, पापा के साथ खेल रही हूं, तो मेरा क्या मतलब है, मैं अंदर जाकर ऐसा क्यों करूंगी। तो यहां सुजन को लगा कि हो सकता है ये काम मैरी का हो, तो उसने मैरी को बाहर बुलाया स्विमिंग पूल से और उससे पूछने लगी कि क्या मैरी तुमने उस पीनट बटर के डब्बे को ऐसे गिराया है गर्म करके। मैरी भी ये बोलने लगी कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा क्यों करूंगी। ये चीज सुनते ही सुजैन बहुत ज्यादा हैरान। उसने मैट को बताया कि आखिर ये पीनट बटर का डब्बा इस तरीके से नीचे क्यों पड़ा हुआ है, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया। खैर ये बातें वहीं पर आई गई हुई क्योंकि अब पूरा परिवार एंजॉय कर रहा था, तो कोई भी अपना मूड ऐसे खराब नहीं करना चाह रहा था, तो इस बात को वहीं पर रफा दफा कर दिया गया। सुजैन वापस अंदर जाकर किचन में खाना बनाने लगी। खाना बनाकर उसने वहीं पर पैक करके रख दिया। वापस बाहर आई, उसने अपनी वही स्विमिंग पूल वाली कॉस्ट्यूम वापस डाली और वापस अंदर नहाने लगी। बट शाम होते होते जैसे ये स्विमिंग पूल से पूरा परिवार बाहर निकला, बाहर निकलकर इन सब ने
अपने कपड़े चेंज किए और जैसे ये चारों लोग अंदर गए इन्होंने नोटिस किया कि घर की सारी चीजें उलट पुलट हो रखी हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही उन्होंने फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की तरफ देखा तो हर एक सीढ़ी पर एक लाइन में बिल्कुल कैंस रखे हुए थे। हर एक सीढ़ी पर एक एक कैन रखा हुआ था। इतना ही नहीं, घर में जितने भी कंगे थे उन कंगों से नीचे फर्श के ऊपर स्टार पैटर्न बनाया गया था। इसके अलावा जब ये लोग बाथरूम में देखने के लिए गए तो बाथरूम में शैम्पू की बोतल्स एक के ऊपर एक सारी रखी हुई थी। ये आखिर किसने किया? तो जैसे ही सूजन वहां से बाहर निकलकर किचन में संभालने के लिए गई कि क्या वहां पर भी कुछ ऐसा हुआ है क्या, तो उसने जैसे ही माइक्रोवेव की तरफ देखा, माइक्रोवेव का ढक्कन खुला हुआ था और उसके अंदर सारे के सारे पीनट बटर के डब्बे, इसके अलावा जितने भी पैकेजिंग फूड वाले डब्बे थे वो सारे के सारे उस माइक्रोवेव ओवन के अंदर ही रखे गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ये किसने किया? तो जैसे ही इस पूरे परिवार ने ये चीज नोटिस करी कि उनके घर के अंदर ये सब कुछ हुआ है, वो डर कर चारों बाहर आए। बाहर खड़े होकर देखने लगे कि हो सकता है हमारे घर के अंदर कोई घुस गया हो। चारों घर के पीछे की तरफ जाकर देखने लगे कि क्या पीछे वाला दरवाजा खुला या नहीं खुला, बट वो दरवाजा भी अंदर से बंद था। तो बाहर तो लोग ये नहा ही रहे थे, उनके सामने से तो कोई घर के अंदर गया ही नहीं। तो फिर से ये मैट और सुजन आपस में लड़ने लगे कि आखिर ये अंदर किसने किया है। मैट ये बोल रहा था कि सुजन तुम्हारी बेटी का ये सारा काम है, तुम्हारी बेटी ने सब कुछ किया है, बट सुजन बोल रही थी मैट को कि नहीं, तुम्हारी बेटी ने सब कुछ किया है। हो सकता है वो घर के अंदर गई हो जब वो नहा रही थी, बट हमने नहीं देखा। बट जब दोनों बच्चियों से पूछा गया तो उन दोनों ने मना कर दिया, बच्चियां तो झूठ क्यों बोलेंगी। तब इनके माइंड में आया कि हो सकता है हमारे घर के अंदर कोई घुस गया हो, बट वो घर के अंदर घुसते हुए भी तो दिखना चाहिए, वो दिखा ही नहीं था। तो इसके अलावा ये काम आखिर कौन कर सकता था? ये लोग उस टाइम पर बहुत ज्यादा डर चुके थे। रात वैसे ही होने वाली थी। ये चारों लोग वापस अपने घर के अंदर गए। मैट ने अपना कैमरा उठाया और उसने उसी पोजीशन में घर को पूरे फिल्माना शुरू कर दिया ताकि उसके पास उस टाइम पर प्रूफ हो कि आखिर उसके घर के अंदर चल क्या रहा था। तो उसने पूरे के पूरे घर की अच्छे से रिकॉर्डिंग करी और उसी की वजह से हमारे पास आने वाले टाइम में भी बहुत सारे सबूत अब इकट्ठा होने वाले थे। खैर चारों ने इसी बात के ऊपर डिस्कस करते करते पूरे घर की भी साफ सफाई शुरू करी। अब इतना सारा सामान इधर उधर हो रखा था तो उसको भी साफ करने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था। आधी रात के आसपास का टाइम हो चुका था। थकार कर वापस सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो चुके थे। एक हफ्ते का टाइम बीत गया। एक हफ्ते बाद जेमी के कमरे में मैरी आई। उसके हाथ में अपनी कॉफी भी थी। तो वो कॉफी का कप लेकर जैसे ही जेमी के कमरे में आई, अब वहां पर बैठने के लिए कोई खास काम नहीं था उसको, वो जस्ट जेमी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आई थी। जेमी को उसने बोला कि मैं तुम्हारे पास कॉफी पीने आई हूं, अगर तुमको भी चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए बनाकर ला सकती हूं। उस टाइम पर सिर्फ सुजन अपने कमरे में थी। मैट उस टाइम पर अपने काम धंधे पर गया हुआ था। खैर जैसे ही मैरी जिमी के कमरे में आई उसने वो कॉफी के लिए जिमी से पूछा, बट जिमी ने उस टाइम पर मना कर दिया। तो मैरी ने अपना वो कॉफी का कप बेड के साइड में पड़ी हुई टेबल के ऊपर रखा और उसको वो वहीं रखकर वॉशरूम में चली गई। बट जब जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर की तरफ आई उसने देखा कि जेमी तो सामने अपना सिर नीचे रखकर टेबल के ऊपर बैठी हुई है और दूसरी तरफ उसका कॉफी वाला गिलास नीचे पड़ा हुआ है और सारी की सारी उसकी कॉफी बेड के ऊपर बिखरी हुई है। ये चीज देखते ही वो सीधा जिमी से आकर पूछने लगी कि हे जिमी, क्या तुमने मेरी कॉफी इसके ऊपर ऐसे बिखेरी है? बट जिमी ने मना कर दिया कि मुझे तो पता भी नहीं तुम्हारी कॉफी के साथ ये हो चुका है। तो वो पूछने लगी कि एक गिलास भी नीचे गिरा हुआ है, क्या तुमने आवाज नहीं सुनी? जिमी ने मना कर दिया कि मुझे तो आवाज नहीं सुनाई दी। ये चीज देखकर मैरी भी बहुत ज्यादा हैरान कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, मेरी कॉफी के साथ ये सब कुछ किसने किया। बट उसको डर था कि कहीं मम्मी और पापा को ये चीज पता लगेगी तो वो उन दोनों को ही वापस डांटेंगे। तो मैरी चुपके से कमरे से बाहर निकली, बाहर गार्डन में गई। वहां से उसने वो ब्लीच वाली बोतल निकाली, जी हाँ फिनाइल वाली बोतल ही आप उसे बोल सकते हैं। वो फिनाइल वाली बोतल को लेकर अंदर आई कमरे में साफ सफाई करने के लिए। तो जैसे ही उसने वो बोतल भी साइड में रखी हुई एक टेबल के ऊपर रखी और नीचे से वो गिलास उठाने लगी। उसका पहले प्लान था कि जो नीचे कॉफी पड़ी हुई है उसको साफ करेंगे, बाद में बेड वाली को देखेंगे। बट जैसे ही मैरी नीचे गिलास उठाने के लिए झुकी, इतनी ही देर में, इतनी ही सेकंडों में पीछे रखी हुई वो ब्लीच वाली बोतल, उसका कैप अपने आप खुला और वो भी टेबल के ऊपर नीचे आ गिरी और उसके अंदर से वो ब्लीच नीचे गिरने लगा। ये चीज जिमी और मैरी के आंखों के सामने हो रही थी। तो मैरी का भी ये विश्वास हो चुका था कि जिमी ने तो ये सब कुछ नहीं किया। इसको देखते ये दोनों लड़कियां चिल्लाने लगी। इनकी चिल्लाहट सुनकर इनकी माँ यानी कि सुजैन अपने कमरे से निकलकर भागती हुई सीधा इन दोनों के कमरे में आई, आकर पूछने लगी कि हाँ भाई बताओ क्या बीमारी है। बट इससे पहले कि ये दोनों बता पाती कुछ, उतनी ही देर में जिमी के कमरे में टंगा हुआ एक फोटो फ्रेम सीधा नीचे आ गिरा। सुजैन का ध्यान उस फोटो फ्रेम की तरफ गया और इतनी ही देर में दूसरा फोटो फ्रेम भी नीचे आ गिरा। ये चीज होते ही ये तीनों लोग इस कमरे में मौजूद बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे। कमरे से बाहर की तरफ भागते हुए आए और सीधा अपने घर से बाहर गए। बट ये सामने देख रहे थे कि आखिर आगे क्या होने वाला है। क्या कोई भूकंप वगैरह तो नहीं आ गया जो सिर्फ उनके घर को हिला रहा हो।
क्योंकि और किसी घर से तो ऐसे चिल्लाहटें नहीं आ रही थी। तीनों लोग ये बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। सुजैन चुपके से डरते डरते अपने घर के अंदर वापस गई। उसने अपनी गाड़ी की चाबी जो कि वहीं पर टंगी हुई थी उसने वो उतारी, सीधा भागते हुए वापस बाहर आई, दोनों बच्चियों को गाड़ी में बैठाया, खुद भी गाड़ी में बैठी, गाड़ी स्टार्ट करके वो वहाँ से निकल चुकी थी क्योंकि ये बच्चियाँ अब इस घर के अंदर नहीं रहना चाहती थी। ये तीनों लोग ही बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। गाड़ी चलाते चलाते तीनों लोग आपस में बातें कर रहे थे कि आखिर यहाँ हमारे घर में क्या हो सकता है। जिमी को इस टाइम पर लग रहा था कि ये सारा कुछ मैरी कर रही है, मैरी को लग रहा था कि ये सारा कुछ जिमी कर रही है, बट सुजैन को लग रहा था कि ये दोनों बच्चे हैं जो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इस पॉइंट के बाद जब उसने देखा कि सामने वो फोटो फ्रेम अपने आप नीचे आ गिरा, उस टाइम के बाद से सुजैन का भी पॉइंट चेंज हो गया। उसको यहां अब लगने लगा कि नहीं, हमारे घर के अंदर कुछ चीज अजीब जरूर है। जैसे ये चीज उसने अपनी दोनों बच्चियों के साथ डिस्कस करी, उन दोनों बच्चियों को भी लगने लगा कि हाँ, हमारे घर के अंदर कुछ ना कुछ अजीब जरूर है। सुजैन अपनी गाड़ी लेकर सीधा मैट के ऑफिस में पहुंची, मैट को बाहर बुलाया, उसको बताने लगी कि आखिर अभी घर के अंदर क्या हुआ और उसने क्या क्या देखा। मैट भी बहुत ज्यादा डर चुका था। उसकी बातें सुनकर उसने कहा कि मेरी थोड़ी देर में बस छुट्टी होने वाली है, तुम बाहर ही खड़ी रहो, मैं अपना काम निपटा कर वापस आता हूं, तो सारे साथ में ही घर चलेंगे, साथ में जाएंगे तो ऑब्वियसली डर भी कम लगेगा। सुजैन ने थोड़ी देर वेट किया, बच्चियां भी वहीं पर थी। मैट थोड़ी देर में वापस आया और ये चारों लोग अब सुजैन की गाड़ी में बैठकर वापस घर की तरफ गए। तो जैसे ही ये चारों लोग घर के अंदर घुसे, इन्होंने दरवाजा खोला तो सामने बिल्कुल वैसा ही सेम हाल जो पहले उस दिन उन्होंने स्विमिंग पूल वाली रात के टाइम पर देखा था। सारे के सारे कैन एक लाइन में सीढ़ियों के ऊपर लगे हुए थे, सारे के सारे खाने वाली चीजों के डब्बे माइक्रोवेव ओवन के अंदर थे, इधर उधर दीवारों के ऊपर केचप सॉस वगैरह सब कुछ लिपटा हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी ने हाथ से सारी दीवारों के ऊपर केचप वगैरह रगड़ा हुआ है। बहुत सारे कंघे जो घर में मौजूद थे वो एक अलग ही स्टार सा पैटर्न इस घर के अंदर फर्श पर बना रहे थे। इसके अलावा शैम्पू जो पहले एक के ऊपर एक रखे हुए थे, बट नहीं, अब की बार उनमें से सारा का सारा शैम्पू नीचे फर्श के ऊपर बिखरा हुआ था। ये चीज कैसे हो सकती थी? मैट को भी अब तो लगने लगा कि यार सुजैन भी मेरे साथ है, दोनों बच्चियां भी मेरे साथ थी, तो यहां अंदर ये काम किसने किया? घर के अंदर भी कोई नहीं घुसा, घर का ताला भी ठीक है, खिड़कियां दरवाजे सब कुछ परफेक्टली बंद थे, तो ये काम आखिर किया किसने? मैट को अंदर से तो लग रहा था कि यहाँ कुछ अजीब है, बट वो अभी भी प्रैक्टिकली ये चीज मानने को तैयार नहीं था कि आखिर ये काम कोई और चीज भी कर सकती है। उसको अभी भी यही लग रहा था कि शायद हो सकता है सुजैन और दोनों बच्चियों ने मिलकर पहले ये काम किया हो और वो बाद में उसे मिलने के लिए ऑफिस आए हों। तो इसी बात पर मैट ने सुजैन से लड़ाई करनी शुरू करी। लड़ते लड़ते ये दोनों अपने बेड पर जा चुके थे, बच्चियां अपने कमरे में जा चुकी थी, बट जैसे ये सोने के लिए गए उसी टाइम पर घर की लाइट चली गई और इसी टाइम से घर के अंदर बहुत ही अजीब अजीब आवाजें आने लगी। उनके घर के सारे दरवाजे अपने आप खुल बंद रहे थे, बहुत जोर जोर से कोई था उन्हें जो इधर उधर बार बार पीट रहा था। इसके अलावा उनको आवाज आ रही थी कि कोई है उनकी किचन के अंदर जो बार बार उनकी गैस को लाइटर से ऑन कर रहा है, बार बार लाइटर के टिक 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 होने की आवाज आ रही थी। उस रात भी मैट के हाथ में अपना कैमरा था, उसने सारी की सारी फुटेज अपनी पूरी रात की रिकॉर्ड करी कि आखिर उसके घर के अंदर उस रात क्या चल रहा था, इसीलिए हमारे पास उस चीज के भी प्रूफ है। बट मुझे अभी तक ये चीज समझ नहीं आई कि अगर इनके साथ इतना कुछ हो रहा था इस परिवार के साथ, तो ये लोग अभी तक पुलिस के पास क्यों नहीं गए? ऑब्वियस सी बात है यार, आप लोग गलत नहीं हो, आपके साथ गलत हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी जिंदगी के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है, तो आप सीधा जाइए पुलिस से मदद मांगिए, वो आपकी मदद करेगी। बट अभी तक ये लोग नहीं गए, मुझे नहीं पता क्यों नहीं गए। खैर चारों लोग उस रात आराम से सो भी नहीं पाए। सुबह सुबह जल्दी उठे, मैट को भी अपने ऑफिस पे जाना था, वो तैयार होकर घर से बाहर अपने ऑफिस के लिए निकला। सुजैन ने घर में साफ सफाई करनी शुरू कर दी क्योंकि रात को घर का सारा सामान इधर उधर हो चुका था। बच्चियां भी बहुत ज्यादा थकी हुई थी क्योंकि पूरी रात वो भी शोर की वजह से सो नहीं पाए। तो ये तीनों लोग आराम से अपना काम धंधा कर रहे थे, घर की सफाई कर रहे थे। इसी बीच सफाई करते करते सुजैन घर से बाहर निकली, तो जैसे उसने अपने पड़ोसी घर की तरफ देखा, उस घर के बाहर उसकी दोस्त खड़ी थी। तो सुजैन वहां से निकलकर अपनी दोस्त से मिलने के लिए गई और उसके साथ ये सारी चीजें डिस्कस करी कि उसके घर के अंदर क्या क्या चल रहा है। तो उसकी दोस्त ने यहाँ सुजैन को बताया कि देखो, जो चीजें तुम्हारे घर के अंदर चल रही हैं वो कोई नॉर्मल नहीं है, हो सकता है यहाँ कुछ और हो। तो मेरे ख्याल से तुमको एक पीस ऑफरिंग करनी चाहिए, मतलब कि तुमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस चीज से बात करनी होगी जो ये चीज तुम्हारे घर के अंदर सब कुछ कर रही है। ये चीज सुनते ही सुजैन हैरान कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता। उस दोस्त ने सुजैन को बताया कि देखो, जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो अपनी जिंदगी में, अपने बच्चे और अपने पति के अलावा, उस चीज को तुम दान दे सकती हो गिफ्ट के तौर पर, उस चीज को जो ये चीज तुम्हारे घर के अंदर सब कुछ कर रही है। जैसे ये चीज सुजैन ने सुनी, सुजैन समझ चुकी थी कि आखिर उसे क्या करना है। जी हाँ, सुजैन को बिल्लियों से बहुत ज्यादा प्यार था। सुजैन ने अपने घर के अंदर 2 बिल्लियां भी पाल रखी थी जो इसके गार्डन में ही सारा दिन अपना रहती। तो उसने सोचा कि नहीं, वो असली बिल्ली तो गिफ्ट के तौर पर उस ऑब्वियसली उस एंटिटी को नहीं दे सकती जो उसके घर के अंदर मौजूद है। तो क्यों ना एक पेंटिंग बनाऊं मैं बिल्ली की, और वो पेंटिंग मैं उस
चीज को दान करूं जो इस घर के अंदर घूम रही है। बट उसको ये चीज भी पता थी कि ये सारा काम अगर वो मैट के सामने करेगी तो मैट उसे नहीं करने देगा और ज्यादा लड़ाई हो जाएगी, फालतू में बात बढ़ जाएगी। उसको ये पता था कि मैट शाम होते होते वापस आ जाएगा, तो उसको ये पहले ही पूजा करनी होगी। उसने जाकर अपनी दोनों बच्चियों को बताया कि अभी हम एक पीस ऑफरिंग की पूजा करेंगे, हम उस एंटिटी से बात करने की कोशिश करेंगे जो हमारे घर के अंदर घूम रही है, और हम उसे अपनी सबसे प्यारी चीज गिफ्ट के तौर पर देंगे ताकि वो शांत हो जाए। तुरंत यहाँ सुजैन ने पेंटिंग बनाई, बच्चों ने उसके अंदर रंग वगैरह भरे, एक परफेक्ट बिल्ली की पेंटिंग बन चुकी थी, उसको फ्रेम के अंदर लगाया और वो फ्रेम लेकर ये तीनों लोग यानी कि सुजैन और उसकी दोनों बच्चियां अब एक टेबल के ऊपर बैठ चुके थे। टेबल पर रखने से पहले सुजैन ने 3-4 कैंडल्स भी इस टेबल पर लगाई। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें, अजीब अजीब सी चीजें, तेल वगैरह और भी काफी सारी चीजें उसने उस टेबल पर रखी और वो बात करने की कोशिश कर रही थी उस एंटिटी से। वो बार बार अपनी पीस ऑफरिंग्स कर रही थी, उसको ऑफर कर रही थी कि हाँ भाई, जो भी एंटिटी हमारे घर में है हमें अकेला छोड़ दो और हमसे हमारी सबसे प्यारी चीज ले जाओ इसके बदले में। बट इसी टाइम पर, ये पूजा अभी चल ही रही थी, उसी टाइम पर इनके घर का मेन दरवाजा खुला और ये दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि मैट ने ही खोला था। जी हाँ, मैट, क्योंकि पिछली रात बिल्कुल भी सो नहीं पाया था, उसको ऑफिस में बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, उसने हाफ डे लिया और ऑफिस से छुट्टी लेकर वापस घर आ गया। तो जैसे ही मैट ने वो दरवाजा खोला, दरवाजा खोलकर वो अंदर गया, अंदर उसने कमरे में देखा कि ये सुजैन और उसकी दोनों बच्चियां आखिर कर क्या रही हैं। जैसे ही वो आगे की तरफ झुका, उसने देखा कि ये तो कोई काला जादू टाइप कर रही हैं। वो बहुत ज्यादा हैरान। मैट ने तुरंत ये सारा सामान इधर उधर बिखेरा। वो पूछने लगा कि आखिर सुजैन तुम ये कर क्या रही हो। सुजैन ने बताया उसे कि मैं पीस ऑफरिंग कर रही हूँ, मेरी सबसे प्यारी चीज जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये मैं गिफ्ट के तौर पर उस एंटिटी को दे रही हूं जो इस घर को बहुत ज्यादा डरा रही है। ये चीज सुनते ही मैट उसके ऊपर हंसने लगा। हंसने के साथ साथ उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। उसने तुरंत ये पेंटिंग उठाई, घर से बाहर की तरफ निकला। सुजैन भी उसे रोकने के लिए बाहर निकली, दोनों बच्चियां भी साथ में थी। ये चारों लोग घर के बाहर आए। मैट ने अपने हाथ में वो पेंटिंग पकड़ी हुई थी, घर के बाहर बैकयार्ड में गया, गार्डन में गया। गार्डन में जाते उसने वो पेंटिंग नीचे फेंक के मारी और सीधा घर के अंदर आया। बट जैसे ये चारों लोग घर के अंदर आए और उसी टेबल पर वापस गए जिस टेबल पर ये पूजा चल रही थी, वो पेंटिंग जो अभी अभी मैट बाहर फेंक कर आया था, वो पेंटिंग बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में इस टेबल के ऊपर रखी हुई थी। जैसे ये चीज मैट ने देखी, मैट हैरान कि यार ये पेंटिंग मैं अभी तो फेंक के हूं, ये वापस अंदर कैसे आ गई। सुजैन उसे देख रही थी कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं। मैट ने और ज्यादा गुस्से में आकर उस पेंटिंग को उठाया, नीचे फेंक कर मारा। अब की बार ये पेंटिंग टूट चुकी थी। शाम हो चुकी थी, सारे लोग ये बहुत ज्यादा थक चुके थे। फाइनली सुजैन ने सबके लिए खाना बनाया। मैरी और जेमी ने भी अपने अपने कमरे में बैठकर खाना खाया। मैट भी अपने कमरे में था, सुजैन का खाना लेकर आने की वेट कर रहा था। दोनों ने बैठकर अपने कमरे में ही खाना खाया और खाना खाते ही, क्योंकि अब पिछली रात की भी नींद थी तो जल्दी ही पूरा परिवार सो चुका था। बट सोते सोते तकरीबन आधी रात के आसपास जेमी की नींद खुली। उसको भूख लगी हुई थी अभी फिर से, पता नहीं वो जाग रही थी या फिर सो रही थी, बट उसको भूख लग चुकी थी। उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, कमरे से बाहर आई किचन में कुछ खाने के लिए। तो जैसे ही उसने किचन में अपने फ्रिज का दरवाजा खोला, अब आपको पता होगा कि फ्रिज का दरवाजा खुलते ही उसके अंदर अपने आप लाइट जल जाती है और आसपास अगर किसी अंधेरे कमरे में वो रखी हुई हो फ्रिज, तो पूरे कमरे के अंदर दिखने लग जाता है, थोड़ी थोड़ी लाइट हो जाती है। तो पूरे किचन की दीवारें उसे दिख रही थी और उस किचन की दीवार पर लिटरली बहुत सारी केचप्स के साथ हर जगह कैट 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 लिखा हुआ था। ये चीज देखते ही जिमी बहुत ज्यादा हैरान, वो बहुत ज्यादा डर गई। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चिल्लाहट सुनकर अब अंदर सो रहे मैट और सुजैन अपने कमरे से बाहर आए, मैरी भी अपने कमरे से बाहर आई और चारों लोगों ने जैसे ही लिविंग हॉल की लाइट जलाई, लाइट जलाते ही उन्होंने जो हाल सामने देखा, घर की हर एक दीवार के ऊपर लाल अक्षरों में कैट 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 अजीब अजीब हैंडराइटिंग्स में लिखा हुआ था। और उसकी भी उन्होंने वीडियोस बनाई और पूरी दुनिया को दिखाई कि आखिर उनके घर के अंदर क्या चल रहा था। ये सारी चीजें देखते ही मैट ने जिमी को बोलना शुरू कर दिया कि जिमी, ये सारा काम तुम्हारा है, तुमने इस चीज को सबसे पहले देखा है, तो हो सकता है सारा काम तुमने ही किया हो। जिमी पूछने लगे कि मैं ऐसा क्यों करूंगी। उसका पक्ष लेते हुए उसकी माँ यानी कि सुजैन ने कहा कि मेरी बेटी क्यों करेगी, ऑब्वियसली ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही वो कैट वाली पेंटिंग को उठाकर नीचे फेंका था और हो सकता है ये एंटिटी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई हो और उसी ने सब कुछ किया हो। मुझे ये चीज देखकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही, मैं ये चीज के लिए पहले ही तैयार थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एंटिटी अब गुस्सा हो गई होगी तुमसे। इस लड़ाई के चलते चलते सारे लोग अब शांत हो चुके थे, लिविंग हॉल में ही आधी रात के टाइम पर बैठे हुए थे, सोचने लगे कि आखिर आगे अब क्या करना है। आगे तो वो बाद में करते। सुजैन ने कहा कि पहले हमें चलो सारे घर की दीवारें साफ सफाई करनी पड़ेगी, दोबारा से सारा सामान जो इधर उधर बिखरा पड़ा है वो वापस अपनी जगह पर लगाना पड़ेगा। तो चारों लोग यानी कि दोनों बच्चियां मैट और सुजैन ये सारे खड़े हुए, इन्होंने अपनी अपनी बाल्टियों में पानी डाला, पोछा डाला और पूरे घर के अंदर साफ सफाई करने लगे। इसी टाइम पर सुजैन जैसे
जैसे ही किचन में नीचे फ्लोर के ऊपर पोंछा लगा रही थी, तब उसने इसी केचप के बने हुए एक फुटप्रिंट को नोटिस किया। जी हाँ, वही केचप जिससे पूरे घर की दीवारों के ऊपर कैट कैट लिखा हुआ था, उसी केचप के अंदर एक फुटप्रिंट नीचे फ्लोर के ऊपर बना हुआ था। जैसे ही उसने ये चीज देखी, उसने तुरंत मैट को बुलाया आवाज लगाकर कि मैट जल्दी आओ, ये फुटप्रिंट देखो। मैट ने जैसे उस फुटप्रिंट को देखा, वो समझ चुका था कि ये फुटप्रिंट किसी भी इंसान का तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस फुटप्रिंट के अंदर सिर्फ 3 ही उंगलियां थी, वो भी गोल 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 गोल, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे होंगे। ये फुटप्रिंट जैसे ही मैट और सुजैन ने देखा, वो पीछे की तरफ हट गए। वो बहुत ज्यादा डर चुके थे। बट इसी टाइम पर आकर फाइनली मैट ने सुजैन को कहा कि क्या हमें पुलिस को बताना चाहिए इन सब के बारे में। सुजैन ने मैट से कहा कि आखिर तुम पुलिस को कहोगे क्या हो रहा है तुम्हारे घर के अंदर? क्या तुम जाकर ये कहोगे कि तुम्हारे घर के अंदर भूत घुस चुके हैं? पुलिस वाले तुम्हें थप्पड़ मारकर वापस भगा देंगे कि जा आराम से माल वाल पीकर सो जा। हम जब तक किसी एक्चुअल प्रूफ को रिकॉर्ड नहीं कर लेते, हमारे घर के अंदर कुछ घूमता हुआ अगर दिख नहीं जाता, तब तक हम इस चीज को कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि आखिर हमारे घर के अंदर क्या चल रहा है। दोनों ने ये आइडिया वहीं ड्रॉप कर दिया पुलिस के पास जाने का, और उस फुटप्रिंट को भी पोंछा मारकर साफ करके वापस सारे अपने काम धंधे में लग चुके थे। साफ सफाई होने के बाद मैट ने सुजैन के साथ डिस्कस किया कि तुम चाहो तो हम ये घर यहीं से छोड़कर कहीं और जाकर शिफ्ट हो सकते हैं, बट कहीं और जाने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं था। ये घर भी अभी लोन पर चल रहा था, इसकी भी किस्तें सुजैन को भी और भरनी थी। इस पॉइंट पर आकर ये लोग कहीं और तो शिफ्ट होने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ दिक्कत एक और ये भी थी कि इस टाइम पर आते आते ये दोनों बच्चियां, जिमी और मैरी, इन दोनों का इस घर के अंदर मन लगना बिल्कुल बंद हो चुका था। वो लिटरली मैट और सुजैन के पीछे पड़ चुके थे कि कुछ भी हो जाए, हम इस घर के अंदर नहीं रहेंगे, तुम ये घर तुरंत बदल दो। वापिस ये लोग अपने अपने कमरे में जा चुके थे। मैट और सुजैन बेड पर लेटे लेटे आपस में बातें कर रहे थे कि यार हमें अब इस घर को छोड़ना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। और इसी टाइम के बाद से इस घर के अंदर 2 ऐसे बड़े मेजर इवेंट हुए जिसके ऊपर मूवी तक बनाई गई। जी हाँ, ये जो केचप वाला कांड हुआ था, इसके कुछ ही दिनों बाद मैरी घर पर अकेली थी, क्योंकि उस टाइम पर मैट की नाइट ड्यूटी लगी हुई थी। उसकी माँ यानी कि सुजैन और उसकी बेटी, ये दोनों उस रात घर से बाहर गए हुए थे किसी काम से। तो उस टाइम पर मैरी घर के अंदर अकेली ही थी। बेशक सुजैन और मैट उस टाइम पर मैरी को अकेला घर में नहीं छोड़ना चाह रहे थे, उनको पता है कि उनका घर कैसा है, बट मजबूरी थी ऐसी, तो उनको मैरी को घर में अकेला छोड़ना पड़ा। खैर, रात शुरू होने वाली थी। मैरी ने बना हुआ खाना खाया और खाना खाकर वो सीधा लिविंग हॉल में टीवी देखने के लिए बैठ गई। रिमोट उसने अपने पास रखा, टीवी ऑन किया और जस्ट आराम से देख रही थी। बट देखते देखते ही कुछ ही मिनटों बाद टीवी उसका अपने आप ऑन ऑफ होने लगा। वो समझ चुकी थी कि उसके लिए कोई नई बात नहीं है, ये घर में ही अजीब है कुछ, ये चीज उसके लिए नॉर्मल थी। और उसके कुछ ही सेकंड्स बाद ऑन ऑफ होते हुए वो टीवी परमानेंटली ही ऑफ हो गया। मैरी को यहाँ पर लगा कि हो सकता है वो रिमोट से अगर बटन दबाएगी तो ये टीवी ऑन हो जाएगा। तो सामने टेबल पर रखे उसने उस रिमोट को जैसे ही उठाने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, वो रिमोट अपने आप फिसल कर नीचे टेबल से जा गिरा। ये चीज देखते ही मैरी अभी भी शांत, उसको पता है यहाँ इस घर में कुछ अजीब हो रहा है, बट वो उस चीज की आदी हो चुकी थी अब तक। वो वापस आराम से बस बैठ गई। वो देख रही थी कि आखिर ये जो भी एंटिटी है आखिर करती क्या है। तो उसने साइड में रखे हुए अपने बीन बैग के ऊपर नोटिस किया। बीन बैग आपने देखा होगा कि वो जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं फोम की, वो भरी होती हैं उस बैग के अंदर, और उसके ऊपर जाकर हम बैठते हैं, उसे ही बीन बैग कहा जाता है। तो जैसे ही मैरी ने उस बीन बैग को देखा, क्योंकि उसके अंदर से आवाज आ रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसके ऊपर बैठा हो, वो बीन बैग अपने आप नीचे दब गया उसकी आंखों के सामने। मैरी ने बिना कुछ डरते हुए लिविंग हॉल में बीच में रखी हुई टेबल के अंदर, उसको पता था कि उसके पिता यहाँ कैमरा रखते हैं अपना, तो उसने वो टेबल का दराज खोला, उसके अंदर से कैमरा निकाला और चुपके से बस नीचे रखकर उसने वो फोटोज क्लिक करनी शुरू करी कि यहाँ जो भी हो रहा है एटलीस्ट उसके पास प्रूफ तो हो। उसने दिखाया उस फोटो के अंदर कि कैसे वो बीन बैग भी आराम से नीचे दबा हुआ है। इसके अलावा वो उस चीज की भी फोटो लेना चाह रही थी, बट इस टाइम तक आते आते वो चीजें साइड में से अपने आप हिलने लगी और जितने भी फोटो फ्रेम्स टंगे हुए थे इस कमरे के अंदर, वो सारे नीचे की तरफ गिरने लगे। वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। एक बच्ची तो थी बेचारी, तो सीधा भागकर अपने माँ बाप के कमरे में गई। वहां रखे हुए लैंडलाइन से उसने अपने पिता को फोन किया, अपनी माँ को फोन किया, तो उसने बताया कि यहाँ घर के अंदर आखिर क्या हो रहा है। तीनों ही ये लोग यानी कि जिमी और सुजैन और इसके अलावा मैट जो कि अपनी नौकरी पर था, अपने अपनी जगहों से बाहर निकले, सीधा अपने घर पर पहुंचे, जाकर अपनी बेटी मैरी से मिले, पूछने लगे कि आखिर यहाँ क्या हुआ। मैरी ने बताया कि आखिर यहाँ क्या क्या हुआ, उसका टीवी के साथ क्या हुआ और ये बीन बैग वाला इंसिडेंट, और साथ ही जो भी फोटो फ्रेम्स लगे हुए थे वो भी नीचे आ गिरे। बट उसने कहा कि मैंने फोटोज भी कैप्चर करी हैं सिर्फ इस चीज के लिए कि आप मेरी बातों का विश्वास करें। तो जैसे ही इन लोगों ने उस कैमरे के अंदर फोटोज देखनी शुरू करी, ये सारे लोग हिल चुके थे। जी हाँ, आप भी एक बार वो फोटोज देखे जो उसके अंदर कैप्चर हुआ।
क्या आपको इस फोटो के अंदर कुछ अजीब लगा? जी हाँ, इस फोटो के अंदर अजीब सी लाइट अपने आप कहीं से आ रही है। ये एनर्जी आखिर आ कहां से रही थी और इन एनर्जी को क्या कहा जाता है जो सिर्फ कैमरे के अंदर ही कैप्चर हुई? जब मैरी से पूछा उसके पिता मैट ने कि क्या तुमने इन लाइट को अपनी आंखों से भी देखा था, तो यहाँ मैरी ने मना कर दिया कि मैंने इन लाइट्स को अपनी आंखों से नहीं देखा, ये सिर्फ कैमरे के अंदर ही कैप्चर हुई हैं। इस इंसिडेंट के लगभग 2 हफ्तों बाद अब की बार जेमी घर पर बिल्कुल अकेली थी। उसकी माँ यानी कि सुजैन और साथ ही पिता यानी कि मैट और उसकी बेटी मैरी, ये सारे लोग घर से बाहर गए हुए थे। जिमी घर पर अकेली थी, अपने कमरे में आराम से बैठकर बुक पढ़ रही थी। तभी उसने अपने कमरे के दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई दी। जिमी ने भी यहाँ पर कोई रिएक्ट नहीं किया, उसको पता था कि ये नॉर्मल चीज है उसके लिए और ये इसका रिप्लाई नहीं देगी। वो जस्ट अपनी बुक के अंदर अपना ध्यान लगाए हुए थी। तभी ये चीज बहुत ज्यादा होने लगी, दरवाजे पर इतनी जोर से ठक 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 होने लगी कि ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा अभी टूट जाएगा। जिमी ने भी अपने कमरे में रखे हुए कैमरे को तुरंत बाहर निकाला और उसको फिल्माने लगी। वो एक्चुअल में उस पोजीशन में आ चुकी थी कि वो अपने आप को कैसे डिफेंड करे। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे इस पोजीशन में क्या करना चाहिए। उसने जस्ट अपने कैमरे को ऑन करके साइड में रखा बेड के ऊपर और खुद ऐसे झुककर अपना मुंह नीचे करके बेड के ऊपर लेट चुकी थी। बस जो भी हो रहा था वो होने देने वाली थी। क्या आप इस बात के ऊपर विश्वास करेंगे कि बेचारी जिमी, छोटी सी बच्ची, इस पोजीशन में 3 घंटों तक ऐसे लेटी रही और लिटरली 3 घंटों तक उसके इस दरवाजे के ऊपर बहुत जोर जोर से खटखट खटखट होती रही। कभी वो इस दरवाजे पर होती, कभी घर के और कमरों के दरवाजे पर होती, कभी मेन दरवाजे पर होती। ये चीज जिमी के लिए बहुत ज्यादा डराने वाली थी। और जैसे ही 3 घंटों बाद वो खटखट खटखट पूरे घर में बंद हुई, फाइनली यहां पर जिमी को लगा कि उसको अभी इस घर से बाहर निकल जाना चाहिए अगर उसे अपनी जिंदगी बचानी है। तो जैसे ही वो डरते डरते अपने कमरे के दरवाजे पर गई और उसने उसको खोलने की कोशिश करी। उसने खोलकर बाहर नोटिस किया कि घर के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। वो अपने कमरे से बाहर निकली, उसके कमरे के बाहर ही जस्ट बाथरूम था। तो जैसे ही जिमी उस बाथरूम को क्रॉस करके आगे की तरफ गई, इतनी ही देर में वो बाथरूम का दरवाजा एकदम से बहुत ही जोर से बंद हुआ। ये चीज होते ही जिमी समझ चुकी थी कि ये जो भी एंटिटी है इस टाइम पर वो बाथरूम के अंदर है। यहाँ ये मौका था जिमी के पास अपने घर से बाहर निकलने का। बट जिमी ने सोचा कि क्या हो अगर मैं उसको यानी कि इस एंटिटी को इसी बाथरूम के अंदर बंद कर दूं। बेशक ये चीज आपके लिए मजाक वाली हो सकती है, बट उस टाइम पर उस बच्ची ने चीज सोची कि वो इस एंटिटी को इसी बाथरूम के अंदर बंद कर देगी। वो तुरंत अपने कमरे में जाकर एक कैन की छोटी सी रस्सी लेकर आई। उसने सीधा जाकर उस बाथरूम के डोर नॉब पर वो रस्सी बांधी और जोर से उसको पकड़कर बाहर की तरफ रखने लगी। और लिटरली इस टाइम पर जिमी ने खुद फील किया कि कोई है जो इस रस्सी को अंदर से खींच रहा है, यानी कि बाथरूम की तरफ से वो दरवाजा अंदर की तरफ खुल रहा है और इसी वजह से वो रस्सी भी खींच रही है। ये होता देख जिमी ने रस्सी वहीं पर छोड़ी, वो तुरंत बाहर की तरफ भागी। बट जैसे वो बाहर की तरफ निकलकर नीचे सीढ़ियां उतरते हुए लिविंग हॉल के पास पहुंची और लिविंग हॉल के बराबर में ही किचन भी है, तो उस किचन और लिविंग हॉल के फर्श पर एक फ्राइंग पैन में एक टॉयलेट पेपर का रोल जल रहा था और उसके अंदर से धुआं नीचे पूरी तरफ फैल चुका था। जैसे ये चीज उसने देखी वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वो भागकर सीधा इस फ्राइंग पैन को उठाने के लिए पहुंची कि कहीं आग ज्यादा ना बढ़ जाए। उसने इस फ्राइंग पैन के अंदर जल रहे रोल को नीचे की तरफ डाला और उसके ऊपर फ्राइंग पैन मारने लगी कि बस ये आग किसी तरह बुझ जाए। और उस आग को बुझाकर जैसे ही वो खड़ी हुई और पीछे की तरफ घूमी वापस घर से बाहर जाने के लिए, इतने सारे टॉयलेट पेपर के रोल्स, उनका एक एक सिरा खुल खुलकर ऊपर छत से चिपका हुआ था। लिटरली इस चीज को देखकर जिमी इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके घर से बाहर निकलने का रास्ता कहां पर है और ये इतने सारे टॉयलेट पेपर के रोल्स यहां पर आए कैसे और इसको किसने इनके एक सिरे को उठाकर ऊपर छत से चिपकाया है। लिटरली वहां पर ऐसी भूल भुलैया सी बन चुकी थी कि बेचारी जिमी अपने ही घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। बट यहां पर जिमी डिसाइड कर चुकी थी कि उसे जिंदा रहना है तो घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। वो बेचारे उलझती सारे टॉयलेट पेपर्स को साइड करती करती मेन गेट तक पहुंची। मेन गेट को उसने खोला बट वो पहले से ही खुला हुआ था। एक्चुअल में उसका लॉक पहले ही टूटा हुआ था क्योंकि वो इतनी बार नीचे से ठोका गया था, बार बार वो खुल बंद रहा था, तो उसका लॉक पहले ही टूट चुका था। बट वो उसे खोलकर वापस बाहर की तरफ गई, घर के मेन दरवाजे को वापस ढाल दिया और बाहर जाकर बैठ गई। वेट करने लगी अपने माँ बाप के आने का। जैसे ही उसके माँ बाप यहाँ आए, उसने बताया कि आखिर इस घर के अंदर क्या हो रहा है और कैसे वो टॉयलेट पेपर का पूरा पहली एक भूल भुलैया से अंदर बनी हुई है, आप जाकर देखिए। चारों लोग फिर से हिम्मत करके अंदर की तरफ गए। अंदर अभी भी टॉयलेट पेपर के पूरे रोल्स ऐसे लटक रहे थे लिविंग हॉल में। इनसे बच से बचाते चारों लोग अंदर की तरफ गए। चारों लोगों ने खड़े होकर ये प्लान किया कि नहीं, वो और ज़्यादा टाइम इस घर के अंदर नहीं रह सकते। अगर उनको जिंदा रहना है तो ये घर छोड़ना ही पड़ेगा। और फाइनली सुजैन ने भी हाँ कर दी कि हाँ चलो इस घर को यहीं पर छोड़ देते हैं।
उन्होंने जो हो सकता था जल्दी जल्दी में अपने बैग को पैक किया। अगली ही सुबह वो सीधा बैंक में गए जहां पर ये लोन चल रहा था। बैंक मैनेजर से जाकर बात करी और कहा कि हम अब कंगाल हो चुके हैं, हम इस घर की किस्त और ज़्यादा नहीं भर पाएंगे और हम ये घर यहीं पर खाली कर रहे हैं, आप चाहें तो आप जाकर उस घर की कस्टडी ले सकते हैं। ये बोलकर मैट और सुजैन ने कहीं और जाकर अपना घर किराए पर लिया, वहीं पर अपनी ज़िंदगी काटी। अब उनकी ज़िंदगी एकदम नॉर्मल चल रही है। बट इस केस में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट ये है कि वो घर सन 2006 से लेकर, जी हाँ सन 2006 से लेकर आज तक अनसोल्ड पड़ा हुआ है। वो आज भी सेल के लिए है बट उसे कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ना सिर्फ वो घर जिसके अंदर मैट और सुजैन रह रहे थे, इसके अलावा भी जैसे ही मैट और सुजैन ने वो घर छोड़ा उसके अलावा उसके बाद 5 और परिवारों ने उसी तरीके से मैट और सुजैन के साथ वाले लगते और 2 घरों ने, 2 घर इस साइड और 2 घर इस साइड, टोटल 5 घरों के लोगों को अपना घर मजबूरन छोड़ना पड़ा। लिटरली ये सेम चीज उन लोगों के साथ भी हो रही थी जो मैट और सुजैन के साथ हुई। उन लोगों के साथ जैसे ये चीजें हुई उन्होंने भी अपना घर छोड़ा, उन्होंने भी अपने आप को कंगाल घोषित किया और जस्ट वो वहां से निकल चुके थे। और लिटरली आज तक ये 5 के 5 घर वहां पर अनसोल्ड पड़े हैं, इनको कोई भी आज खरीदने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप ऐसे घर को खरीदकर उसके अंदर रहना चाहेंगे? ऑब्वियसली आपका जवाब ना ही होगा। बट ये था वो एक अजीब सा केस जिसके अंदर ना तो कोई क्राइम हुआ, बट आपको ये चीज समझनी है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ होगा। आप मुझे बताएं कमेंट्स में। और अगर आपको इसके और भी ज़्यादा प्रूफ्स चाहिए हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे ले सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर मैं स्टोरी लगाने वाला हूँ, अगर स्टोरी आपको ना दिखे तो आप मुझसे पर्सनली ले लेना। आज रात 9 बजे तक स्टोरी लग जाएगी, आप उसको प्लीज़ ज़रूर देखें कि वहाँ उस घर के अंदर एक्चुअल में क्या क्या हो रहा था। आप सभी का मैं इंस्टाग्राम पर वेट करूंगा, आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट रौनक को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।